हेलो एस्पिरेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद कंसेप्ट में हार्दिक स्वागत है। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हम DSSB के TGT के जो हमारी 1500 MCQ की PDF है का सॉल्यूशन यूट्यूब पर कराना स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हमारे 3 टॉपिक लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पूरी तरीके से कवर हो चुके हैं। आज का हमारा न्यू टॉपिक है टेलर थ्योरम, जो कि हमारी PDF के पेज नंबर 86 पर है। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। गाइज, हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2, 3 इसलिए कंसिडर नहीं किया क्योंकि जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है वो हमारी मैक्लूरियन थ्योरम से, और मैक्लूरियन थ्योरम हमारे सिलेबस में नहीं है। इट मीन्स हमारे DSSB TGT के सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए हम सिर्फ टेलर थ्योरम के क्वेश्चंस करेंगे। और जब हमने 60 डे बैच किया था उसमें भी हमने सिर्फ टेलर थ्योरम के बेस पर ही क्वेश्चंस किए थे। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। बाय टेलर थ्योरम द एक्सपेंशन ऑफ log x प्लस एच। टेलर थ्योरम की हेल्प से अगर हम एक्सपेंशन करते हैं किसका, log x प्लस एच का, इन असेंडिंग पावर ऑफ x, किसके असेंडिंग पावर में, x में, इज, वो हमारा क्या होगा। ठीक है, अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारा टेलर थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको देखना है, टेलर थ्योरम का फॉर्मूला होता है हमारा f ऑफ x प्लस एच इक्वल टू f ऑफ x प्लस h अपॉन फैक्टोरियल 1 f डैश x प्लस h स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल 2 f डबल डैश x प्लस h की पावर 3 ओवर फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश x। ये होता है हमारा टेलर थ्योरम का फॉर्मूला। अब आपको क्या रखना है, इसमें ये ध्यान रखना है, देखो जिस पावर में बोलेगा, उसने बोला असेंडिंग पावर ऑफ x, यानी कि इसमें पावर ये वाली होती है। देखो यहाँ पे h की 1 पावर है, h की 2 पावर है, h की पावर 3 है। इट मीन्स यहाँ पर जहाँ जहाँ h है वहाँ पर मुझे क्या पुट करना है, इसमें x पुट करना है। यानी कि जो हमारा x प्लस एच है उसमें क्या कर देंगे, x की प्लेस पर h और h की प्लेस पर x को पुट कर देंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि अगर यहाँ पे h के प्लेस पे x और x के प्लेस पे h करती हूँ मैं, तब भी h प्लस एक्स ही रहेगा और अब भी x प्लस एच ही है। तो क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, पुट करेंगे x के प्लेस पर h एंड h के प्लेस पर x कर दीजिए। तो f ऑफ x के प्लेस पर क्या किया, h, और h की प्लेस पर x। तो f ऑफ h प्लस h के प्लेस पर x, f डैश h प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 f डबल डैश h प्लस x की पावर 3 ओवर फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश h। ये हो गया मेरा फॉर्मूला, हो गया ना। अब देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर log x प्लस एच है, यानी कि ये पहले से ही x प्लस एच की फॉर्म में है, तो लिख लेंगे इसको f ऑफ x प्लस एच की वैल्यू कितनी है मेरी, f ऑफ x प्लस एच की वैल्यू कितनी है, log x प्लस एच है। अब इसकी हेल्प से मैं सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर लूँगी। सबसे पहले मुझे f ऑफ h की वैल्यू निकालनी है, फिर f डैश h की वैल्यू निकालनी है, फिर f डबल डैश h की वैल्यू निकालनी है, फिर f ट्रिपल डैश h की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, मुझे f ऑफ h की वैल्यू निकालनी है, इट मीन्स कि मुझे x के प्लेस पर क्या पुट करना पड़ेगा, 0 पुट करना पड़ेगा, तभी तो मुझे f ऑफ h मिलेगा। कर दो पुट कर दो x इक्वल टू 0, तब ये मेरा क्या बना, f ऑफ h इक्वल टू log x के प्लेस पर 0 log h। अब क्या करना है, f डैश h निकालना है, f डबल डैश h निकालना है और f ट्रिपल डैश h निकालना है, और वो सारी वैल्यू उठा के इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। और जैसे ही हम वैल्यू पुट करेंगे तब हमें हमारे टेलर थ्योरम की हेल्प से log x प्लस एच का क्या मिल जाएगा, एक्सपेंशन मिल जाएगा। ठीक है, तो करिए, f ऑफ h इक्वल टू log h, f डैश h चाहिए, यानी कि क्या, f डैश h का मीनिंग क्या होता है, एक बार डिफ्रेंशिएशन, यानी कि ddh log h। log h का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/h होता है ना। f डबल डैश h का मीनिंग क्या होता है, f डबल डैश h का मीनिंग क्या होता है, f डैश h का एक बार डिफ्रेंशिएशन, यानी कि ddh करेंगे किसका, 1/h का। आप सभी को पता ही होगा
कि 1/h का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, -1/h²। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। एक और डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। F∭H का मीनिंग क्या हुआ, यानी कि जो हमारा F∭H आया उसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन, यानी कि DDH -1/h²। कैसे करेंगे, माइनस बाहर, DDH h की पावर -2, उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, -2 h की पावर n-1, -2 -1। इट मीन्स ये बना मेरा माइनस माइनस प्लस 2h की पावर -3। ठीक है, अब देखो इस फॉर्मूले में मुझे f(h+x) की वैल्यू चाहिए। f(h+x) बोल सकते हैं या f(x+h) बोल सकते हैं। वो वैल्यू मेरे पास है, f(h) की वैल्यू है x में, तो हमें क्या करना है, एक्सपेंड करना है, तो x की तो कोई वैल्यू पुट नहीं करनी। f'(h) की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली, f'(h) की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, f'(h) की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और इसको नाम दे देते हैं 1। तो बस पुट इन 1 कर दीजिए। अब आप क्या कर दीजिए, पुट इन 1। जब हम 1 में पुट करेंगे हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। करते हैं पुट, देखते हैं। f(h+x) का मीनिंग क्या हुआ हमारा, log x+h। क्या हुआ, log x+h। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे log x+h। fh की वैल्यू log h प्लस x/(1) एज इट इज रहेगा। f'(h) की वैल्यू कितनी है हमारी, 1/h। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, प्लस x² और फैक्टोरियल टू एज इट इज। f'(h) की वैल्यू कितनी है मेरी, f'(h) की वैल्यू है -1/h², -1/h² प्लस x की पावर 3 ओवर फैक्टोरियल 3। f'(h) की वैल्यू कितनी है मेरी, 2h की पावर -3। इट मीन्स 2 की पावर h/3। और आगे तक इसी तरीके से क्या करते चले जाएंगे, एक्सपेंड करते चले जाएंगे। तो यही हमारा क्या हो गया, log x+h का एक्सपेंशन हो गया, किसकी पावर के रूप में, x की पावर के रूप में, और किसकी हेल्प से, टेलर थ्योरम की हेल्प से। तो गाइज यही हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। क्या हो गया है, आंसर। आप लिखना चाहते हैं थोड़ा सा करेक्टेड वे में लिख सकते हैं, जैसे log h प्लस फैक्टोरियल 1 की मल्टीप्लाई h में होगी, तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, तो इट मीन्स ये वैल्यू h ही हो गई मेरी। तो यानी कि x/h, यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा, x² फैक्टोरियल 2h² प्लस यहाँ पे 2x³ फैक्टोरियल 3h³। ठीक है ना, ये मैंने मल्टीप्लाई करके बता दिया आपको। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, log x+h का एक्सपेंशन हो गया टेलर थ्योरम की हेल्प से। और किस असेंडिंग पावर में, x में। देखो असेंडिंग पावर x की है, यहाँ पे x की एक भी पावर नहीं है, इट मीन्स x की पावर यहाँ पर क्या है, 0। यहाँ पर x की पावर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। तो हमारी x की पावर क्या कर रही है, असेंड कर रही है, यानी कि बढ़ती जा रही है। तो इस तरीके से टेलर थ्योरम की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा एमसीक्यू की बेस में, और क्वेश्चन नंबर 4 हमारा फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में था। ये क्वेश्चन दिया गया है, बाय टेलर थ्योरम द सेकंड टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ log sin x। किसका एक्सपेंशन करना है, log sin x करना, कि log sin x+h का। इट मीन्स ये हमने फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन किया था जब हम 60 डे बैच में टेलर थ्योरम की क्लास कर रहे थे। ठीक है ना, इन द पावर ऑफ x माइनस अल्फा, किसकी पावर में एक्सपेंड करना है, x माइनस अल्फा की पावर में। और देखो ध्यान दो, बोला है सिर्फ सेकंड टर्म, कौन सी टर्म, सेकंड टर्म, यानी कि मुझे सिर्फ ये फर्स्ट टर्म टेलर थ्योरम में, ये हमारी सेकंड टर्म, सिर्फ मुझे सेकंड टर्म फाइंड आउट करनी है। और सेकंड टर्म हमारी इनमें से कुछ भी हो सकती है। और देखो किसके रेस्पेक्ट में निकालनी है, x माइनस अल्फा के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर x माइनस अल्फा ये ऑप्शन हो सकता है, ये x माइनस अल्फा ये हो सकता है। देखो यहाँ पे x माइनस बी है, क्या एक्सपेंड x माइनस बी की फॉर्म में हो सकता है, नहीं ना। तो यानी कि ये तो मेरा कभी भी आंसर नहीं हो सकता। आंसर ए है, सी है, या फिर डी है। अब मुझे इस f(x+h) को क्या बनाना है, log sin x की फॉर्म में बनाना है। और log sin x का सबको पता है कि ये fx है। fx क्या है मेरा, log sin x।
ध्यान से देखो इस चीज को बहुत ध्यान से। और एक्सपेंड किस में करना है, x माइनस अल्फा में, यानी कि मुझे h के प्लेस पर x माइनस अल्फा ही पुट करना है और इसको क्या बनाना है, fx बनाना है। और ये मेरा क्या है, f ऑफ x प्लस h। तो इसको कैसे बनाऊंगी मैं, देखो h के प्लेस पर तो मुझे x माइनस अल्फा ही रखना है। अगर मैं h के प्लेस पर x माइनस अल्फा और इसको क्या बनाना है, इस h के प्लेस पर x माइनस अल्फा रखना ही पड़ेगा मुझे। और इस एफ एक्स प्लस एच को मुझे क्या बनाना है, x बनाना है। तो इसे एफ एक्स बनाने के लिए मुझे यहाँ पे इस x के प्लेस पर अल्फा पुट करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ध्यान से सोचो। क्योंकि अल्फा प्लस x माइनस अल्फा, अल्फा से अल्फा का कैंसिल, क्या बचा x, यानी कि ये क्या बन गया मेरा, एफ एक्स बन गया। तो बस पुट कर दो, पुट करेंगे h के प्लेस पर x माइनस अल्फा एंड पुट करेंगे x के प्लेस पर x माइनस अल्फा। करो पुट, f ऑफ x के प्लेस पर अल्फा और h के प्लेस पर x माइनस अल्फा। अच्छा, मुझे सिर्फ सेकंड टर्म की जरूरत है, तो क्या इसमें भी वैल्यू पुट करूं, नहीं ना, तो वैल्यू सिर्फ इसमें पुट करूंगी। h के प्लेस पर क्या पुट कर दूं, x माइनस अल्फा अपॉन फैक्टोरियल 1 और f डैश, एफ डैश का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, और x के प्लेस पर क्या पुट करना है, अल्फा। करो पुट, ये बना f ऑफ प्लस अल्फा से माइनस अल्फा कट और ये बन गया f ऑफ x। देखो इसे बनाने में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, मैंने जब क्वेश्चंस कराए तब भी आपको अच्छे से बताया था ये। अब ये बना x माइनस अल्फा और f डैश अल्फा। अच्छा, एफ एक्स की वैल्यू मेरे पास है log साइन x, एफ डैश अल्फा की वैल्यू निकालनी है। कितनी आसान है, बहुत आसान है, चलो निकालते हैं। एफ एक्स क्या है, log साइन x, फिर इसका निकाल लेती हूँ एफ डैश एक्स, इसका मीनिंग क्या हुआ, डी डी एक्स log साइन x। तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x और फिर साइन x का चेन रूल से करेंगे cos x, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरा कोट x, लेकिन ये तो एफ डैश एक्स की वैल्यू है, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, एफ डैश अल्फा की। तो निकालेंगे, ये क्या हो गया मेरा कोट अल्फा, जहां जहां पर x है वहां पर क्या पुट कर दिया, अल्फा पुट कर दिया। बस अब फॉर्मूले में क्या रख देंगे, अपनी वैल्यू रख, एफ एक्स की वैल्यू हो गई log साइन x माइनस अल्फा और एफ डैश अल्फा की वैल्यू कितनी निकाली है, कोट अल्फा। और ये क्या हो गया मेरा आंसर। अब देखते हैं कौन सा मेरा ऑप्शन है, x माइनस अल्फा कोट अल्फा, x माइनस अल्फा कोट अल्फा, इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 हमारी पीडीएफ में ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन है, बताना है स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ इन टेलर सीरीज, अगर टेलर सीरीज में वी पुट a इक्वल टू 0, हम पुट करते हैं a इक्वल टू 0 एंड h इक्वल टू x, क्या पुट करते हैं, a इक्वल टू 0 एंड h इक्वल टू x, वी गेट मैक्लूरियन सीरीज। तो हमें क्या मैक्लूरियन सीरीज मिलती है, तो हाँ ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम टेलर थ्योरम में a के प्लेस पर 0 पुट करते हैं और h के प्लेस पर x पुट कर देते हैं, तब हमें जो सीरीज मिलती है उस सीरीज को बोलते हैं मैक्लूरियन सीरीज। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इज दिस एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एक्स एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश 0 प्लस एक्स की पावर 3 ओवर फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश 0 इज अ टेलर थ्योरम। क्या ये टेलर थ्योरम का एक्सपेंशन है, मैंने आपको टेलर थ्योरम का एक्सपेंशन करवाया एफ ऑफ एक्स प्लस एच की फॉर्म में। क्या कभी इस तरह करवाया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एक्स एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश 0, नहीं ना। तो ये हमारा क्या है, एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ये हमारी टेलर थ्योरम ना होकर मैक्लूरियन थ्योरम है। क्या है, मैक्लूरियन थ्योरम। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। लेकिन कभी कभी हमारे क्वेश्चंस क्या होते हैं, हमें सिर्फ एफ एक्स की फॉर्म में करने होते हैं, और वो क्वेश्चन क्या होते हैं, उसमें हम रिप्लेस कर देते हैं वैल्यू। क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं वैल्यू, ए की जगह 0 पुट करके और एच की प्लेस पर x पुट करके। तब हम जो हमारी टेलर थ्योरम होती है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच को एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में चेंज करते हैं, जैसे हमने आज कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं।
ठीक है ना। तो तब हम क्या कर देते हैं, अपनी टेलर थ्योरम को एक दूसरी थ्योरम में चेंज कर देते हैं। उस पर्टिकुलर थ्योरम का नाम है मैक्लूरियन थ्योरम। तो ये इसका अपना स्टेटमेंट नहीं है, इसका स्टेटमेंट होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच की फॉर्म का, ठीक है ना। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। तो गाइज आज हमने टेलर थ्योरम के क्वेश्चंस किए। आपने देखा एक क्वेश्चन पूरा एक्सपेंड का था, एक क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का था और 2 क्वेश्चन हमारे ट्रू फॉल्स की फॉर्म के थे। कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं कि जिनमें एमसीक्यू बहुत कम बनते हैं। अब उसमें सिर्फ हमारे से टेलर थ्योरम का फॉर्मूला पूछा जा सकता है, टेलर थ्योरम से हम कौन सी थ्योरम बना सकते हैं ये पूछा जा सकता है, टेलर थ्योरम के एक्सपेंशन कौन सा है ये पूछा जा सकता है, या उस पर कोई ऐसे पूछेगा सेकंड टर्म बता दो, थर्ड टर्म बता दो। तो हम अपने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके बिल्कुल आसानी से कोई भी वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपको क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम हो गया तो पहले टेलर थ्योरम की मैंने 2 वीडियो कराई है, आप पहले उन वीडियोस को देख लीजिए, तब आप बहुत आसानी से सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। तो गाइज अगर आप भी इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं, जिसमें हमारे 1500 टीजीटी के एमसीक्यू है और जिसमें सारे के सारे टॉपिक हमारे कवर है, ठीक है। चाहे किसी टॉपिक के कम क्वेश्चंस हो या ज़्यादा क्वेश्चन हो, क्वेश्चंस एग्जाम के सिलेबस के वेटेज के अकॉर्डिंग है। जैसे हमारे ग्रुप थ्योरी का और डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत ज़्यादा वेटेज है, तो उनके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ऐड किए हुए हैं। और कुछ का वेटेज क्या है, कम है। तो कुछ क्वेश्चंस और कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि उनके क्वेश्चंस भी बहुत कम बन पाते हैं, ठीक है ना। जो ग्रुप थ्योरी है उसमें तो मैंने कुछ क्वेश्चन नेट जेआरएफ के भी ऐड किए हुए हैं, डेफिनेशंस भी ऐड की हुई हैं, साथ के साथ थ्योरम्स भी ऐड की हुई है, जिससे कि आपको साथ के साथ आप क्वेश्चन के साथ साथ स्टेटमेंट भी वहीं की वहीं पर रिवाइज करते रहें और लर्न करते रहें, आपको एग्जाम में बिल्कुल भी परेशानी ना हो, ठीक है। तो गाइज आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसको परचेज करने के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, या आप मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप थ्योरम की जो हमारी क्लासेस हो चुके हैं 20 क्लासेस, उनकी पीडीएफ भी परचेज कर सकते हैं, जिसकी कॉस्ट सिर्फ 49 रुपीज़ है, ओके। और गाइज अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो, कंटेंट पसंद आ रहा हो और अगर आपको ये लग रहा हो कि मेरे एग्जाम के लिए रिलीवेंट है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप जितना ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे उतने ही लोग मेरे साथ जुड़ेंगे और मुझे मोटिवेशन मिलेगी, और मैं इसी तरह आपके लिए और अच्छा कंटेंट और अच्छी वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने की जो आपकी जर्नी है वो बहुत ही आपके लिए स्मूथ हो जाएगी, रिलीवेंट हो जाएगी, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। तो चैनल को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, ओके। मेहनत करते रहिए।